जो शब्द आपसे पूछा गया था प्रश्न के रूप में, वो आपके समझ में आया कि नहीं? पहले तो प्रश्न पूरा समझ लिए कि नहीं आप? पहले प्रश्न पूरा नहीं समझे होंगे। इसी में लिखा है, क्या कान को स्वयं सुनकर निर्णय करने की क्षमता है? जैसे कान है, ये जो हम बोल रहे हैं, ये कान सिर्फ सुन करके उसका निर्णय कान देता है या मुंह देता है? मुंह देता है ना। तो क्या ये कान को निर्णय करने की क्षमता है? नहीं। बोलिए। नहीं है ना। तो उसको कैसे एहसास करें कि कान मेरे से अलग है और वो खाली सुन करके हमको बेवकूफ बनाता है या हमको सही दिशा देता है? कैसे मालूम हो? हमारा कान हमारे साथ धोखा करता है या हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करता है, कैसे मालूम हो? कैसे मालूम हो बताइए। दूसरा प्रश्न है, क्या कान ही मैं हूं? अगर मैं कान ही होता तो दूसरे अंगों का प्रयोग कैसे होता? जैसे मुंह का प्रयोग कैसे करते हैं? तो सारा काम एक कान में भर कर लेता, सुन भी लेता, देख भी लेता, बोल भी लेता, सूंघ भी लेता, स्वाद भी ले लेता। लेकिन सबके अलग अलग काम है कि नहीं? क्यों? कुछ समझ में बात आ रही कि नहीं? आई। क्या आई? सबका काम अलग अलग है। तो वही, जब सबका काम अलग है तो इसका काम क्या है? खाली शब्द को अपने पास रख करके ऊपर बढ़ाना। ये वहां अपने पास रख भी नहीं सकता है। उसका काम है सिर्फ ऊपर भेज देना। तो ऊपर किसके पास भेजता है वो तो बाद में जानेंगे ना, पहले तो इसको जान ले हम, कान को ही पहले विधिवत जान लें कि कान आखिर है क्या। यही जो है हमारे लिए औषधि का भी काम करता है, यानी दवा का भी काम करता है, और यही कान हमारे लिए जहर का भी काम करता है। और कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। घाव भी यही काम करता है और यही अमृत का भी काम करता है। तो कैसे मालूम पड़े कि जहर है घाव कर रहा है या अमृत है मुझे प्रिय लग रहा है? कैसे मालूम हो? दब गया? दब गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1092 दिन हो गए। तारीख 3 नवंबर सन 2024, दिन रविवार, सायंकाल का समय। अभी हम जब बोले हैं तो कुछ समझ में बात आई आपको? क्या? अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते, ये कहा हूं ना। तो कान और मैं दोनों का अंतर ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? अंतर। जैसे खुश रहिए।
आइए, आप भी बैठेंगे कुछ देर? बैठेंगे नहीं, कहीं जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, खुश रहिए। और आप भी योगा कर रहे हैं? हाँ ठीक ठीक। तो दो चीजों का अंतर हम लोग ढूंढ रहे हैं, एक मैं का और मेरे का। तो कान कौन हुआ? मैं कहाँ हुआ? मेरा। कान मेरा हुआ ना। तो जब अंतर ढूंढेंगे तभी इस चीज को समझ पाएंगे कि कान ही महत्वपूर्ण है या कान के अलावा शब्द महत्वपूर्ण है, या कान और शब्द के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण है। तब ना समझ में बात आएगा। सुबह हमने क्या कहा था? कान, शब्द और मैं, तीन का एक सर्किल बनाइए। तो शब्द जब तक कान पर नहीं पड़ा था तब तक कान अपने आप में शांत था कि नहीं? बोलिए। कान में जब तक कोई शब्द किसी का नहीं जाता है तब तक कान अपने आप में शांत है कि नहीं? शांत है। और जब कान में शब्द चला जाता है तो कान भी झंझना उठता है, और साथ साथ जो तीसरा आदमी है वो भी झंझना उठता है। तो तीसरा कौन है? वही तीसरा तो मैं हूं। शब्द जैसे ही कान को मिलता है वो तुरंत ट्रांसफर करता है मेरे पास। तो वो जो शब्द है वो शब्द पा करके मैं अपने आप में पहले शांत रहता हूँ। शब्द सुनने से पहले मैं भीतर से अपने आप में शांत रहता हूँ, लेकिन जैसे ही शब्द कान में पड़ा और मेरे तक आया तो मुझे जन्म वो उद्वेगित कर देता है ना, उत्तेजित कर देता है। उत्तेजना समझते हैं? हमको शांत नहीं रहने देता, यानी चंचल बना देता है। कान पर जैसे ही शब्द पड़ा और मेरे तक गया तो मेरी शांति को भंग करता है, चंचलता पैदा करता है। तो क्या वो शब्द और ये जो शब्द है कान को पड़ा, तो क्या शब्द महत्वपूर्ण है या कान महत्वपूर्ण है या मेरा शांति महत्वपूर्ण है? क्योंकि कान में जैसे शब्द पड़ा मेरे तक आया तो मुझे चंचल बना दिया। क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, तरह तरह का प्रश्न मन में उत्पन्न होता नहीं होता? तो वो जो प्रश्न मन में उठ रहा है वही तो हमारी चंचलता है, और उसी चंचलता से हमें अपने आप को बचाना है। कैसे बचाएंगे? तो कबीर साहब क्या कहते हैं? सार शब्द से बाँची हो। जो सार शब्द है जो आपको शांत है, पहले से आप भैया हैं, आपके शांत स्थिति को और शांत करता हो, ऐसे शब्द जब मुझे मिलेंगे तब मेरी स्थिति मजबूत होगी। जो मैं अपने आप को जानने चला हूं कि मन का एकाग्रता, मन की स्थिरता, मन की शांति के बाद स्वयं मैं कौन हूं वो कैसे जाने? तो जब शब्द कान और मैं को पढ़ूंगा तब ना अपने को जान पाऊंगा कि कान महत्वपूर्ण है या शब्द महत्वपूर्ण है या मैं अपने आप में महत्वपूर्ण हूं। तो जब अपने आप की महत्वपूर्णता का ज्ञान होता है तब हम शब्द ऐसे लोगों का सुनते हैं जिससे कि हमारा कान अपने आप में शांत रहे, और कान और शब्द के चलते मैं भीतर से अपने आप में शांत रहूं, मेरे में कोई चंचलता ना आवे। तो उसी चंचलता को खत्म करने के लिए हमने ये प्रश्न डाला है कि क्या कान को शब्द सुन करके निर्णय करने की क्षमता है? वो तो नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम खाली, जैसे दरवाजे पर सुबह में बताया हूं, दरवाजे पे जो दरवान रहता है उसका काम है गेट खोलना, गेट बंद करना। तो गेट खोलेगा कब खोलेगा? कोई महत्वपूर्ण आदमी आएगा तब न खोला जाएगा। महत्वपूर्ण आदमी नहीं रहेगा तो गेट खोलेगा वो? बोलिए। जिसको वो जानेगा ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं तभी गेट खोलेगा और तभी उस व्यक्ति को अंदर जाने देगा, ताकि अंदर जा करके जो हमारे राजा हैं वो और ये व्यक्ति दोनों आनंद का अनुभूति करें, प्रसन्न मुद्रा में रहें, बातचीत करें, वहां उत्तेजना ना हो, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी प्रकार का कोई तुतुम में ना हो। वो सब चीजों को बचा करके वो गेटमैन अंदर भेजता है। और जब अंदर आने वाला व्यक्ति और भीतर रहने वाला व्यक्ति दोनों मिलते हैं तो दोनों के भाव एक हो जाते हैं, क्योंकि दरवान जो है, जो गेटमैन है, वो व्यक्ति को पहचान करके भेजा है, जानबूझ करके भेजा है। मैंने उसके अंदर में जानकारी है कि वो व्यक्ति कौन है, और बूझता भी है कि उसका स्वभाव कैसा है, विचार कैसा है, बोली कैसा है, सब कुछ जानता तब उसे भेजता है, अन्यथा इसे नहीं भेजेगा। इसको तो आप देखे होंगे ना कहीं भी,
है। कहीं भी अफसर के यहाँ जाइए, बड़े अफसर के यहाँ, तो वहाँ देखिए गेट मैन रहता है कि नहीं रहता है? तो वो क्यों गेट पे रहता है? क्योंकि वो जो मालिक है ना अंदर, वह अपने हित के लिए उसको वहां बैठा रखा है, ताकि एरू गैरू नथु खैरू कोई भी अंदर ना आ जाए, कि ताकि यहाँ आकर के लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो तुम हमें करने लगे, उत्तेजना पैदा हो, एक क्रोध उत्पन्न हो, इस जो शांति स्थिति है उसमें जो अशांति पैदा हो, वो इसीलिए बैठा रखता है कि वहां पर वो रहे, तो एक एक आदमी करके आवे और एक एक आदमी करके उसकी समस्या समाधान करके जाए। तो भीतर जो मैं बैठा हूं, तो कान पे दरवान बैठा रखा हूं ना, कि हर आदमी को अंदर घुसने दो, हर आदमी को तो अंदर घुसने नहीं देना है। इसीलिए सावधानी यहां रखिए, उसको कहते हैं विवेक। विवेक रूपी दरवान अपने कान पर बैठा रखिए कि कौन से शब्द को अंदर लेना है जिससे मेरी शांति बनी रहे, और कौन से शब्द को हमें नहीं अंदर लेना है जिससे हमारी अशांति बढ़े। जिसमें अशांति बढ़ेगी उस शब्द को हम क्यों लेंगे? जैसे हमारा लक्ष्य है मोक्ष, जैसे एक आदमी का लक्ष्य है किसानी, तो किसानी के बारे में ही जब शब्द सुनेगा तो खेती अच्छा करेगा। हैं? किस समय में कौन कौन से साधन लगते हैं, कौन बीज लगते हैं, कौन खाद लगते हैं, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन देगा, तमाम तरह का उसमें वो विचार विमर्श करता है। तो उसके अनुकूल अगर शब्द उसको मिलते हैं तो उस शब्द के माध्यम से खेती अच्छा करता है और उसका फसल अच्छा पैदावार देता है। देता कि नहीं देता है? क्योंकि वह हमेशा विचार विमर्श करके काम कर रहा है, क्योंकि उसको शब्द अच्छे मिल रहे हैं, काम के मिल रहे हैं, तो खेती अच्छा कर रहा है। ऐसे ही जब हमने लक्ष्य बनाया है मोक्ष का, तो जो मोक्ष को पाने के शब्द हैं, उन शब्दों में हम जब चलेंगे तभी तुमको मोक्ष मिलेगा। कैसे मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा ना? तो उसी तरह से जब हम आप अपने काम सबसे पहले तो हम अपने आप को एकाग्र कर लें, स्थिर कर लें, शांत कर लें, और उसके बाद शब्द का विश्लेषण जानते रहें कि कौन से शब्द से मेरे स्थिति में कमजोरी पैदा उत्पन्न हुई है या मजबूती प्रदान मिल रहा है, यानी शब्द से मजबूती मिल रही है। तो जो शब्द हमें मजबूत करता हो उसी शब्द को सिर्फ हमें सुनना है। अब वह व्यक्ति कौन हो सकता है? सिर्फ संत महात्मा के अलावा जितने भी लोग मिलेंगे वो आपको उलझाने वाला भाषा बोलेंगे। पत्नी मिलेगी तो, बेटा मिलेगा तो, घर के कोई भी और सदस्य मिलेंगे तो, गांव गढ़ी के लोग मिलेंगे वो, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि मोक्ष होता क्या है। और संत को इसीलिए मालूम है क्योंकि उसी पे काम कर रहे हैं। तो जो काम करता है, तो काम करने वाला व्यक्ति काम करने वाले व्यक्ति से ही तो विचार विमर्श करेगा। जैसे किसान से ही तो बात करेगा। बढ़िया व्यापारी जो व्यापारी है, व्यापार करता है, तो व्यापारी से ही तो बात करेगा कि दूसरे से बात करेगा। अफसर से बात करेंगे ना, तो जो वकील से बात करेंगे, जज से बात करेंगे, यानी अपने ही लेवल पे आदमी बात करता ताकि हमारी स्थिति मजबूत रहे। तो ये जो हम लोग साधना कर रहे हैं, तो साधना में जो हमारे अनुकूल शब्द हैं उन्हीं शब्दों में जब हम काम करेंगे तभी तो हमारी स्थिति मजबूत होगी, हम मजबूत होंगे भीतर से। क्यों? ये होगा ना। तो वही हम कह रहे हैं कि कान को शब्द सुन करके निर्णय करने की क्षमता नहीं है ना, ये हमें कैसे एहसास हो? इसका एहसास कैसे हो? तो जब हम शब्द एक एक करके सुनेंगे, पहले तो अपने आप में ही स्थिर होंगे और एक एक शब्द सुनेंगे, और उन शब्दों को सुन करके मेरे मन में क्या मनोदशा बदल रही है, हमारे मन की मनोदशा क्या बदल रही है, क्या उसमें हमें शांति मिल रहा है, या हमारा मन चंचल हो रहा है, या हमें उद्वेगित किया जा रहा है, या हमको जो है अपने आप में शांत रहने की प्रेरणा मिल रही है, प्रसन्न रहने की प्रेरणा मिल रही है, क्या मिल रहा है? तो शब्द में हमें क्या मिल रहा है, हम जब उसका जांच करेंगे तब पता चला कि ये शब्द जो है मेरे हित के लायक नहीं है। क्या है? ये मेरा हित नहीं करेगा, बल्कि मेरा नुकसान कर रहा है। तो वो किसी का भी शब्द हो, पूरे विश्व में किसी का भी शब्द हो, और उसके शब्द से मैं चंचल हो रहा हूं, तो वो मेरे लिए हितकारक है? बिल्कुल नहीं है। तो मेरे लिए हितकारक क्या है? जो शब्द मुझे अपने आप में शांति प्रदान करे, वो बच्चे का हो, चाहे बूढ़े का हो, चाहे जवान का हो।
चाहे गृहस्थ का हो, चाहे विरक्त का हो, चाहे रोगी का हो, चाहे निरोगी का हो, किसी का भी शब्द, जिस शब्द से मैं शांत होता हूं वो मेरे लिए प्रिय है। लेकिन जिस शब्द से मैं उद्वेगित हो रहा हूं, चंचल हो रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, वो शब्द मेरे लिए उपयोगी नहीं है। तो उसको परित्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलिए। जिस शब्द से हम चंचल हो रहे हो उस शब्द का परित्याग करना चाहिए कि नहीं? अब समझे नहीं, अभी लगता है। जैसे कोई गाली दे दिया और मैं भीतर से चंचल हो रहा हूं कि क्यों गाली दे रहा है, इसको पटक के मारूं क्यों? तो क्या उसके शब्द को सुन करके अंदर लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए ना। वही मैं कह रहा हूं कि जिस शब्द को सुनने से मैं भीतर से चंचल हो रहा हूं, ऐसे शब्द को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं, बात समझ नहीं कि हमारी? ऐसे शब्द हम स्वीकार करें जिससे कि मैं भीतर से शांत हूं। जैसे हम लोग यहाँ जो बैठ रहे हैं, यहाँ मैं अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि जो है और हम भीतर से शांत हो सके। और जो हम थोड़ा कड़वा घूंट पिलाते हैं, कड़वा घूंट इसीलिए पिलाते हैं ताकि उनके अंदर में चेतना आवे। चेतना जब आएगा तो शब्द को परखने का कोशिश करेंगे, क्यों बोले, क्या कारण है, क्या मेरे में कमी है कि ऐसा शब्द बोलने का उनको अवसर मिला। तो कमी अपनी दूर होती है, और अपनी कमी जब दूर होती है तो हम फिर अपनी जगह पे स्थिर हो जाते हैं कि नहीं, शांत हो जाते हैं ना, क्योंकि समझ बढ़ गई। मैं जो बोलता हूँ कड़वा, उस समझ बढ़ाने के लिए ताकि मन शांत रहे। और लोग जो बोलते हैं उसमें वो समझ बढ़ाने के लिए नहीं, वो खुद नहीं समझदार है। हम तो यहाँ समझदार हैं, बैठे हैं, तब हम उसके चर्चा कर रहे हैं ताकि जो भीतर से आप शांत हो सकिए। तो भीतर से शांत होने के लिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। ये जो कान है ये मेरे से अलग है, और जो शब्द है वो भी मेरे से अलग है, लेकिन मुझे चंचल कर रहा है। कैसे समझ में आएगा? क्योंकि इसी में मैं हूं, इसीलिए समझ नहीं मिलता कि शब्द जो बोल रहा हूं मुझे चंचल कर रहा है या स्थिर कर रहा है, शांत कर रहा है या अशांत कर रहा है। कैसे समझ में आएगा? जब अलग अलग चीजों को जानेंगे तभी हम उसको समझ पाएंगे कि किसका प्रयोग कब करना है। तो कान हमें कब प्रयोग करना है कि हम भीतर से शांत रहें, और कब नहीं करना है कि हम भीतर से अशांत हो रहे हों। तो ऐसी स्थिति में हमको अपने आप में बिल्कुल स्थिर रह करके कान का प्रयोग करना होगा, तब ये कान हमारा हितैषी बन जाएगा। अभी यही हमारा कान दुश्मन है, लेकिन कहाँ अपने को समझ में रहा है कि मेरा कान ही मेरा दुश्मन है। समझ में आ रहा कहीं? बोलिए, नहीं आ रहा ना? अब हमको समझना कि मेरा कान ही मेरा दुश्मन है, क्योंकि जो शब्द हमें दे रहा है, ये जो माध्यम कान हो गया ना, ये कान के माध्यम से शब्द मुझे जो मिल रहा है वो मुझे चंचल कर रहा है, परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, अंदर से पीड़ित कर रहा है, पश्चाताप में डुबो रहा है। तो ऐसे शब्द को हम इस कान से क्यों सुने? कान भले हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम अपने ही कान के द्वारा सुना हुआ शब्द स्वीकार नहीं करेंगे जिससे कि मैं चंचल हूं। हमारी बात समझ रहे कि नहीं? तो वही काम करना है भीतर से। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप में स्थिरता, हाँ, स्थिरता जब रहेगी तो हर चीज का प्रयोग हम सही ढंग से करेंगे। अगर हम स्थिर भी अंदर से नहीं है तो हम कैसे अंदर से स्थिर होंगे, या आप कैसे शांत होंगे? तो इसलिए अब हम लोगों को यही करना है कि कान को अलग देखना है, शब्द को अलग देखना है। तो कैसे? कान, शब्द और मैं, ये तीन शब्द को लेके चलना है। कान को शब्द मिल रहा है तो कान मेरे पास शब्द को कैसे भेज रहा है, और भेज करके मुझे क्या उत्पन्न करा, मेरे अंदर में क्या उत्पन्न करा रहा है, तो उसको देखना, तीनों को देखना है, कान, शब्द और मैं। बात समझ में? तो कान, शब्द और मैं, यही तीन चीजों का अभ्यास करना है। अब आंख बंद करिए और एकदम शांत, भीतर से शांत रहिए, और कान को देखिए कि कौन सा शब्द हमें दे रहा है, क्योंकि छोटी छोटी आवाज भी देगा, बड़ी से बड़ी भी आवाज देगा।
जब से हम लोग बैठे हैं तब से कुछ कान में आवाज आया कि नहीं? क्यों सुभाष बाबू, कोई आवाज आई कि नहीं? नहीं। आई लेकिन आप समझ नहीं पाए। जैसे बाहर की आवाज आ रही कि नहीं? हाँ, बाहर क्या होता है? तो वो भी तो एक आवाज ही है ना। तो बाहर की आवाज हमारे कान को आ रही है, हम उसको महत्व इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो हमारे काम का नहीं है, वो हमारे ध्यान कक्ष में नहीं है, हमारे ध्यान कक्ष से बाहर है। किसकी आवाज है ये आप शायद देख रहे होंगे। मोटरसाइकिल की भी आवाज आई, गाड़ियों की भी पी पा की आवाज आई, और तरह के भी आवाज आ रहे थे। पक्षियों के भी आवाज आ रहे होंगे, जानवरों के भी आवाज आ रहे होंगे, सबके आवाज कान तक आ रहे हैं। जितना ही भीतर से शांत होंगे ना उतना ही सबकी आवाज को सुन लेंगे। लेकिन हम उसको इसलिए महत्व नहीं दे रहे हैं कि वो हम उस काम को करने नहीं बैठे हैं। तो कान जो हमें शब्द को भीतर हमें भेज रहा है, और उस भीतर वाले आवाज से क्या मैं परेशान और दुखी हो रहा हूं अंदर से? नहीं ना, एकदम शांत है कि नहीं? यही तो हमें अंतर। बात समझ में आ रहा है ना कि शब्द, कान और मैं। तो बाहर का जो शब्द था वो मैं अंदर इसलिए नहीं लिया, ना ही उसको सुनने का प्रेरणा दिया कान को, ना कान लगा करके सुने, क्योंकि वो मेरे काम के लिए नहीं है। हम लोग उस काम को करने नहीं बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं मन को शांत करने के लिए, साधना करने के लिए। तो साधना कर रहे हैं तो उसमें उसकी जरूरत पड़ रही कहीं नहीं पड़े ना। तो भीतर से शांत है कि नहीं? वो शांत कौन है? जो भीतर से शांत है। अब शांत हो ना मैं है, यही तो हमें जानना है। कान हमको शब्द दे करके हमें पीड़ित करता है। अब कान की आवाज हम सुनवा नहीं की, तो भीतर से शांत है कि नहीं है? यही तो हमें जानना है कि आखिर मैं हूं कौन। तो जो मैं बताया हूं कि मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, एकरस हूँ, ये बात यहाँ पे शांत समझ में आई कि नहीं आई? अब यही बात उनको हम कैसे समझाएं, जो कि बड़ी बड़ी चीजें इनको मैं करा चुका हूँ रामोतर बाबू को। जैसे गर्मी बहुत हो रही थी, पसीना खूब हो रहा था, तो पसीना, गर्मी, पसीना और मैं, या पसीना, शरीर और मैं, इस तरह से भी उनको अनुभव कराया हूँ। तो जब देखते 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 जो पसीना बहुत, मैंने शरीर में गर्मी बहुत लगती थी तो पसीना खूब होता था, तो पसीना, शरीर और मैं को जब देखते थे तो धीरे धीरे शरीर भी की जो आसक्ति थी छूटती थी और पसीना भी छूट जाता था, और पसीना और शरीर खूब बढ़िया अपने आप में वो गर्मी दे रहे थे। लेकिन मैं भीतर से अपने आप में शांत था, तो मुझे वो प्रभावित नहीं करते थे। ना गर्मी प्रभावित करता था, ना मेरे शरीर में पसीना मुझे प्रभावित करता था। अरे बाप रे बाप, बड़ा गर्मी हो रहा है, बड़ा गर्मी हो रहा है, ये सब कोई भाषा नहीं था। इसलिए एकदम शांत हो जाते थे, और अंतिमवा में उठने का मन नहीं करता था, इतना शांत हो जाते थे, इतना शांति आती। तो वही चीजें मैं यहाँ लागू करा रहा हूँ, लेकिन नहीं कर पा रहे। बात समझे ना? इसीलिए हमको थोड़ा सा कड़वा घोट पिलाना पड़ा, ताकि जो है अपनी जागृति बनाए। एक अच्छा साहेब, बंदगी साहेब, बंदगी साहेब।